फ्रेंड्स, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शिखर सम्मेलन 2023। इसे हम सभी समिट्स भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए। दोस्तों, वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी मैंने सिलेक्टेड लिए हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बार वर्ष 2023 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 का आयोजन यूएई के शहर दुबई में किया जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें COP28 की, तो संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC पार्टियों के सम्मेलन COP28 की मेज़बानी करेगा और इसके पहले वाले यानी वर्ष 2022 के COP27 की मेज़बानी मिस्र के शहर शर्म अल शेख के द्वारा किया गया था और वर्ष 2022 के COP27 का विषय डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लानिट था। और दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जिसे कॉप के नाम से जाना जाता है, इसमें वे देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 के ब्राज़ील के रियो डे जनेरियो के सम्मेलन में दस्तखत किए थे। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2023 में कहाँ आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी दावोस स्विट्जरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्ष 2023 में बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में किया जाएगा। हम अगर इस क्वेश्चन के की पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ष 2023 की सालाना बैठक जनवरी 2023 में समाप्त हुई और इस बार वर्ष 2023 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का विषय कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड था। और दोस्तों, वर्ष 1971 में विश्व आर्थिक मंच WEF की स्थापना की गई थी और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हो जाएगा। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किस प्रमुख शहर में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। हम बात करें अगर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की, तो दोस्तों इस बार के यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। हम अगर बात कर रहे हैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, तो दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से जुड़ी एक पहल है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को अगले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का आकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। और दोस्तों, इस बार के उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का विषय न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन था। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 नाटो समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी लिथुआनिया के शहर विनियस में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 का आयोजन किया गया है। यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लिथुआनिया की, तो लिथुआनिया की राजधानी विनियस है, यह आप सभी को मार्क करना है। और 32वां जो नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ था वह हुआ था मैड्रिड स्पेन में। और दोस्तों, नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और हाल ही में इसका 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें अगर G7 शिखर सम्मेलन 2023 की, तो यह इस बार का 49वां G7 शिखर सम्मेलन है और इसका आयोजन जापान में हुआ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के की पॉइंट की बात की जाए तो G7 शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 का आयोजन जापान के शहर हिरोशिमा में हुआ और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भाग लिया। और G7 दुनिया के 7 सबसे बड़े कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, यह आप सभी को याद रखना है। और इसके जो सदस्य हैं वह भी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। फ्रेंड्स, इसमें भारत और चीन देश शामिल नहीं है। और अगर इसके बाद हम G7 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 7 भी इसे कहा जाता है। और शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी और 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हुआ था। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की बात की जाए तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का साउथ अफ्रीका कंट्री राइट आंसर हो जाएगा। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी साउथ अफ्रीका के द्वारा की जा रही है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की पॉइंट की बात करें तो इस साल 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त के अंत में दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में होगा और ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे बड़ी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। यानी दोस्तों, इस समूह में कुल 5 देश सम्मिलित हैं और ब्रिक्स अंग्रेजी के अक्षर BRICS से बना है, जिसमें हर एक अक्षर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। B से ब्राज़ील हो जाएगा, R से रसिया हो जाएगा, I से इंडिया हो जाएगा, C से हो जाएगा चाइना और S से साउथ अफ्रीका। और आगे हम ब्रिक्स की बात करें तो दोस्तों, ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी और साल 2010 में इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था। और हम बात करें इससे पहले वाले यानी 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की, तो इसकी मेजबानी चीन के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्न में से कहाँ हुआ है। तो फ्रेंड्स, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, इसका वर्ष 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के की पॉइंट की बात की जाए तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ विषय के साथ शुरू हुआ था। आप सभी को इसका थीम याद रखना है, अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ आसियान के 42वें शिखर सम्मेलन 2023 का थीम है और आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है और इसमें कुल 10 सदस्य शामिल हैं। इसमें आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आसियान में न तो भारत शामिल है और न ही चीन शामिल है। इसमें जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 10 सदस्य हैं वे हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी UAE के शहर अबू धाबी में I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन हुआ है। यह आप सभी को याद रखना है। हम बात करें अगर I2U2 की तो भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अमीरात की यह संयुक्त पहल है और I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन फरवरी 2023 को अबू धाबी UAE में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14वां एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14वां एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कर्नाटक के राजधानी बेंगलोर में किया गया है। इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों एरो इंडिया शो की। तो इस क्वेश्चन के की पॉइंट की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ बेंगलोर में किया गया और इस एरो एशिया शो का जो विषय यानी थीम है वह है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका थीम आप सभी को याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में इंटरपोल की 91st महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो दोस्तों, वर्ष 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी ऑस्ट्रिया का शहर वियना के द्वारा किया जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम अगर इस क्वेश्चन के की पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स, 91st इंटरपोल महासभा की मेजबानी ऑस्ट्रिया का शहर वियना के द्वारा किया जाएगा और इसके पहले यानी जो 19th महासभा की मेजबानी की गई थी वह भारत के द्वारा की गई थी और इंटरपोल का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। यह आप सभी को याद रखना है और इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को किया गया था और इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में स्थित है और इसमें वर्तमान में 195 मेंबर्स हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है। दोस्तों, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम अगर इस क्वेश्चन के की पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स, जनवरी 2023 को नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC को संबोधित किया गया और इस वर्ष के ISC का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है और भारतीय विज्ञान कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन 1914 में किया गया था। यह भी आप सभी को याद रखना है।
दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो फ्रेंड्स इस बार का जो वर्ष 2023 का 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है यह मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हुआ है। इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम अगर इस क्वेश्चन के की पॉइंट की बात करें तो दोस्तों इस बार के प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे और इस सम्मेलन का विषय डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2023 में भारत के किस शहर में हुआ है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस यानी नेशनल चिल्ड्रेंस साइंस कांग्रेस की, तो इस बार 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2023 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ है। इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2023 में हुआ था और यह गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था और इस आयोजन में 10 से लेकर 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया गया। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें अगर विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी की, तो इस बार के यानी 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी फिजी के नांदी शहर के द्वारा किया गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो इस बार वर्ष 2023 में इसका आयोजन नांदी में किया गया और भारत का प्रतिनिधित्व इस बार भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया और इस बार के सम्मेलन का विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक था और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के नागपुर में 1975 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो फ्रेंड्स इस बार के अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जिद्दा सऊदी अरब में हुआ है और इस बार यह इस सम्मेलन का 32वां शिखर सम्मेलन था। हम अगर इसके की पॉइंट की बात करें तो दोस्तों अरब लीग अरब देशों का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया का महत्वपूर्ण संगठन है और इसकी स्थापना मार्च 1945 को मिस्र की राजधानी काहिरा में किया गया था और 12 साल बाद इस सम्मेलन में फिर से सीरिया को शामिल किया गया है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें क्वाड की, तो इस बार 2023 में क्वाड के शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान में किया गया है। इसके पहले क्वाड के शिखर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन कुछ कारणवश इसका आयोजन फिर से जापान में किया गया। हम अगर इस क्वेश्चन की की पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और क्वाड में 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। यह आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किस शहर में किया गया है। तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8वें रायसीना डायलॉग 2023 का शुभारंभ भारत की राजधानी नई दिल्ली में की गई। इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रायसीना डायलॉग 2023 का शुभारंभ भारत की राजधानी नई दिल्ली में की गई और इस बार के रायसीना डायलॉग 2023 की मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी थी और इस बार का विषय प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्ब्यूलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट था। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन या अध्यक्षता वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें अगर G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की, तो इस बार वर्ष 2023 की मेजबानी भारत के द्वारा किया गया है और इसके की पॉइंट की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच है और भारत 1 दिसंबर वर्ष 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी और इसका लोगो खिलता हुआ कमल का फूल है और इसका विषय वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। और दोस्तों 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राजील में होगा। यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो दोस्तों इस बार के वर्ष 2023 के संघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा वर्चुअली रूप से की गई है। इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम अगर बात करें SCO की,
तो दोस्तों एससीओ की स्थापना वर्ष 2001 में संघाई में एक शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी और भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके अस्थायी सदस्य बने थे और वर्ष 2022 के संस्करण का आयोजन उज्बेकिस्तान के द्वारा किया गया था और एससीओ का मुख्यालय बीजिंग है, यह भी आप सभी को याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।